पुराने जमाने की बात है जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर बादशाहों का राज था और कस्बों में लोग दरख्तों के साए में बैठकर कहानियां सुनाया करते थे। एक ऐसी औरत रहती थी जिसका नाम कोमल था। वो गैर मामूली जहानत, खूबसूरती और गुफ्तगू की महारत में मशहूर थी, मगर वो जितनी चालाक थी इतनी ही पुरअसरार भी। शहर के किनारे वाक़े एक पुराने घर में वो तन्हा रहती थी और अक्सर पर्दे के पीछे बैठी दुनिया का मुशाहिदा करती रहती। लोग कहते थे कि कोमल जैसी औरत 100 बरस में एक बार पैदा होती है और वो जो चाहे अपनी अक्ल से हासिल कर लेती है। कोमल की जवानी ऐसी थी जैसे खिज़ां के मौसम में बहार। जब वो बाजार से गुजरती तो निगाहें खुद ब खुद झुकने लगती, मगर इसके अंदर कोई ऐसी खलिश थी जो आम औरतों से मुख्तलिफ थी। वो मोहब्बत से ज्यादा चालाकी पर यकीन रखती थी और कभी किसी मर्द को अपने दिल तक पहुंचने ना देती। मगर किस्मत ने उसके दरवाजे पर एक दिन 3 मुख्तलिफ आदमियों को दस्तक देने पर मजबूर कर दिया और यही तीनों उसकी जिंदगी का किस्सा बन गए। पहला मर्द एक बहादुर सिपाही था जो जंगों से वापस आया था। उसकी आंखों में खुलूस मगर दिल में सादगी थी। वो औरत की खूबसूरती पर ऐसा फरेफ्ता हुआ कि उसने अपना सब कुछ वार कर उससे शादी कर लिया। वो समझता था कि वो अपनी वफा से उस औरत का दिल जीत लेगा, मगर उस औरत ने इसे कभी दिल की गहराइयों में जगह ना दी। वो सिर्फ उसकी ताकत और हैसियत से फायदा उठाती रही, खामोशी से। दूसरा मर्द एक इल्म दोस्त और दरवेश सिफत कातिब था। उसने कोमल को किताबों, फलसफे और शायरी से मुतासिर किया। दूसरे शौहर के पास दौलत तो ना थी, मगर अल्फाज की शीरीनी और अक्ल का खजाना जरूर था। कोमल ने उसकी जहानत को सराहा और एक दिन उससे भी निकाह कर लिया, पहले शौहर को छोड़े बगैर। लोग हैरान थे कि एक शौहर के होते हुए उसने एक और शौहर को क्यों चुना, मगर उस औरत की आंखें हमेशा अगले कदम पर मरकूज रहती थीं। उस औरत के लिए दूसरे शौहर के साथ जिंदगी दिलकश मगर पेचीदा साबित हुई। उसकी बातें सुनकर वो मुस्कुराती जरूर थी, मगर उसके अंदर की चालाकी खामोश ना रहती। वो जानती थी कि दूसरे शौहर का इल्म तो बेशकीमत है, मगर उससे जिंदगी की आसाइशें नहीं मिलती। चुनांचे कुछ ही अरसे बाद उस औरत की नजर तीसरे शख्स पर जा पड़ी, एक ताजिर जिसका नाम कासिम था। कासिम निहायत मालदार, खुश गुफ्तार और चर्ब जुबान था। इसकी बातों ने उस औरत के दिल को ना सही, उसके हिसाबी ज़हन को जरूर भा लिया। कासिम ने उस औरत को शादी की पेशकश की और हैरानी की बात यह कि उस औरत ने वो भी कबूल कर ली। अब उस औरत के 3 शौहर थे, मगर किसी को दूसरे की खबर ना थी। वो तीनों अपने अपने दिनों में आते और वो औरत ऐसी महारत से मुआमलात संभालती कि किसी को शक तक ना होता। उसने अपने घर को इस तरह तरतीब दिया था कि हर शौहर का कमरा, बिस्तर, वक्त और बातें जुदा थी। गोया वो 3 जिंदगियां एक जिस्म में जीती थी। उस औरत की जिंदगी एक शतरंज के खेल की मानिंद थी, जिसमें हर मोहरा उसके हुक्म पर चलता था। उसने अपने 3 शौहरों से 3 अलग अलग चीजें हासिल कीं। पहले शौहर सिपाही से हिफाजत, दूसरे शौहर दानिश्वर से दानिश और तीसरे शौहर ताजिर से दौलत। मगर उसके दिल में कोई तौबा, कोई पछतावा ना था। वो समझती थी कि उसने सब कुछ अपनी अक्ल से हासिल किया है और अगर कोई बेवकूफ है तो वो तीनों मर्द। शहर में कुछ अफवाहें जरूर उड़ने लगी। कभी कोई पड़ोसी कुछ देखता, कभी किसी को कोई बात अजीब लगती, मगर उस औरत ने हर बार उन अफवाहों को बड़ी चालाकी से दबाया। वो कहती, औरत पर इल्जाम लगाना आसान है मगर सच तलाश करना मुश्किल। इसकी जुबान में वो तंज था जो इल्जाम लगाने वाले को शर्मिंदा कर देता था। यूं वो हर बार बच निकलती जैसे बारिश में भीगने के बावजूद कतरे इससे फिसल जाते हों। एक दिन शहर में एक दरवेश आया जिसकी आंखें बहुत गहरी और आवाज बहुत नर्म थी। लोग कहते थे कि वो हर दिल का हाल जान लेता है। वो उस औरत के दरवाजे पर भी आया और बोला, बीदी, तेरा घर तो रोशन है मगर तेरी रूह पर कई पर्दे पड़े हैं। उस औरत ने हंसकर बात आल दी, मगर उस रात पहली बार उसे नींद ना आई। दरवेश की बातों ने उसके दिल में एक हलचल पैदा कर दी थी। उसी रात एक शौहर कुछ कागजात छोड़ गया जो उस औरत ने गलती से दूसरे शौहर की अलमारी में रख दिए। अगले दिन दूसरे शौहर ने उन्हें देख लिया और उसकी आंखों में हैरत दौड़ गई। वो कागजात पहले शौहर के थे और उन पर उस औरत का नाम दर्ज था। दूसरे शौहर को शक हुआ, मगर उसने कुछ ना कहा बल्कि खामोशी से अपनी बीवी का पीछा करना शुरू कर दिया। उसके दिल में शक की एक चिंगारी जल उठी थी जो जल्दी ही शोला बनने वाली थी। उधर तीसरा शौहर भी कई दिनों से सोचों में गुम था।
उसे महसूस होता कि उसकी बीवी कुछ छुपा रही है, मगर पता ना चल सका कि क्या छुपा रही थी। एक दिन उसने अपनी बीवी के नौकर से बातों बातों में कुछ ऐसा सुना जो उसके दिल को दहला गया। नौकर ने नादानिस्ता ये बात कह दी कि बीबी साहिबा हर रोज नए कपड़े पहनती है, हर दिन किसी और के लिए तैयार होती है। इस शौहर का शक यकीन में बदला, मगर उसने भी अभी चुप साथ ली, क्योंकि वो अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। अब तीनों शौहर अलग अलग वक्त में एक ही औरत पर शक कर रहे थे, मगर एक दूसरे की मौजूदगी से लाइल्म थे। वो औरत अपनी दुनिया में मगन थी, बेपरवाह, खुद पर नाजा। उसे ना पता था कि इसके रेशमी जाल में अब शिगाफ पड़ने वाले हैं, और उस दरवेश की बात तेरी रूह पर कई पर्दे पड़े हैं अब सच साबित होने वाली थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तीनों शौहरों के शक गहरे होते गए। एक शौहर जो अक्सर खामोशी से अपनी बीवी का मुशाहिदा करता, अब हर बात को गौर से सुनने लगा। उसने नौकरों से बातचीत बढ़ा दी और पुरानी चीजों को खंगालने लगा। दूसरा शौहर जो पहले सिर्फ कारोबार की फिक्र करता था, अब अक्सर अपनी बीवी के चेहरे के बदलते तासुरात पर नजर रखता। तीसरा शौहर जो बरसों से अपने जज्बों को दबाकर बैठा था, अब बेकरारी में अपनी बीवी के हर कदम का हिसाब रखने लगा। एक दिन ऐसा आया कि तीनों ने अलग अलग तरीके से अपनी बीवी की हकीकत जानने का फैसला किया। एक शौहर ने एक कीमती खत्ताती वाला नुस्खा तोहफे में देकर उसके कमरे में एक छोटा सा कागजी राज छुपा दिया, जिससे पता लगता कि कौन इसे छूता है। दूसरे शौहर ने एक चालाक नौकर को अपनी बीवी की निगरानी पर लगा दिया और हर आते जाते शख्स की तफसील लिखवाने लगा। तीसरे शौहर ने एक पुराने दोस्त से मदद ली जो भेस बदल कर उस औरत के घर के आसपास घूमने लगा। वो औरत अगरचे चालाक थी, मगर उसे अंदाजा ना था कि तीनों शौहर अब एक ही दायरे में गर्दिश कर रहे हैं। उसके मामूलात में हल्की सी बेतरतीबी आ गई। एक दिन उसने एक शौहर की किताब दूसरे शौहर के कमरे में रख दी। अगले दिन एक शौहर ने दूसरे शौहर के दोस्त को पहचान लिया। ये छोटी छोटी बातें अब एक जंजीर बन गई और तीनों को एक दूसरे की मौजूदगी का शक होने लगा। मगर किसी ने किसी से कुछ ना कहा। वो चाहते थे कि हकीकत पूरी तरह आया हो। दरवेश जो कुछ हफ्तों कबल आया था, दोबारा शहर आया। इस बार वो सीधा उस औरत के दरवाजे पर आया और उससे कहा, कुछ रिश्ते धोखे की बुनियाद पर ज्यादा देर कायम नहीं रहते बीबी। उस औरत ने जवाब में कहा, मेरे रिश्ते मेरी मर्जी से बनते हैं, और जो मर्जी से बनता है वही देर पा होता है। दरवेश मुस्कुरा दिया और चल पड़ा, मगर जाते जाते एक जुमला छोड़ गया। तीनों आईने एक दिन एक दूसरे का एक्स दिखा देंगे। वो औरत उस रात देर तक खुद को आईने में देखा। पहली बार उसे अपना चेहरा थका हुआ लगा, जैसे पर्दे के पीछे छुपा राज अब खुद भी आजादी मांग रहा हो। मगर उसने दिल को संभाला और अगले दिन की तैयारी में लग गई। वो ना जानती थी कि उसी रात तीनों शौहर तीन अलग दरवाजों से एक ही इरादे से आने वाले थे, सच्चाई जानने के लिए। रात के तीसरे पहर जब हवा में खामोशी थी और चांद नीचे झांक रहा था, पहला शौहर सबसे पहले घर पहुंचा। वो सीधा इस कमरे में गया जो सिर्फ उसके लिए मखसूस था, मगर वहां दूसरे शौहर की मखसूस किताब देखकर चौंक गया। वो किताब जो सिर्फ उसने अपनी बीवी को दी थी। अभी वो हैरानी में था कि बाहर कदमों की आहट आई। दूसरा शौहर भी आ पहुंचा और उन दोनों के छुपने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। तीसरा शौहर भी आ गया। अब तीनों शौहर एक ही छत के नीचे एक दूसरे के सामने खड़े थे और उनके चेहरों पर हैरत, गुस्सा और अजियत की लहरें दौड़ रही थी। उस औरत ने ये मंजर देखा तो एक लम्हे के लिए उसकी मुस्कुराहट रुक गई, मगर फिर वो कमरे के बीच में आई और बोली, तो आखिरकार तुम तीनों आ ही गए। अच्छा है, वक्त आ गया है कि पर्दा उठा दिया जाए। तीनों शौहरों ने एक साथ सवाल दागा, ये सब किया है? तुमने हमें धोखा दिया। तुमने तीन निकाह किए और किसी को बताया नहीं। उस औरत ने गहरा सांस लिया और कहा, हाँ, मैंने तीनों से निकाह किए, मगर धोखा सिर्फ उसको दिया जाता है जो सवाल ना पूछे, जो देखे ना, समझे ना। तुम तीनों मेरे लिए तीन अलग अलग चीजें थे और मैंने वही हासिल किया जो मुझे चाहिए था। एक शौहर आगे बढ़ा और चीख कर बोला, ये कोई दलील नहीं, तुमने हमारे जज्बात का मजाक उड़ाया। दूसरे शौहर ने अफसुर्दा लहजे में कहा, तुम जितना कहती थीं उससे कहीं ज्यादा अक्लमंद हो, मगर दिल के रिश्ते हिसाब से नहीं चलते। तीसरा शौहर खामोश रहा, मगर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और बेइज्जती एक साथ थी। उसने कहा, तुमने हम सबको शतरंज के मोहरे समझा।
उस औरत ने अपने तीनों शोहरों की तरफ देखा और कहा, तुम लोग औरत को सिर्फ अपनी मलकियत समझते हो, मगर मैंने तुम्हें वही दिया जो तुम्हारे अपने अंदर था। एक को ताकत का गुरूर था, दूसरे को अक्ल का और तीसरे को दौलत का। तुम तीनों ने मुझे पाने की कोशिश की, समझने की नहीं। उसकी आवाज में अब खकन थी और आंखों में आंसू चमकने लगे थे। पहली बार तीनों शौहर खामोश हो गए। दरवेश की दातें उन्हें याद आई। 3 आईने एक दिन अक्कस दिखाएंगे। वो आईना आज बन चुका था। इन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी बीवी की तरफ, जिसके चेहरे पर अब सिर्फ सुकून था, जैसे वो एक बोझ उतार चुकी हो। वो बोली, मैं अब आजाद हूँ तुम सब से। मैं तुम्हें वापस देती हूँ तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी दानिश और तुम्हारी दौलत। और मूस ने दरवाजा उन तीनों के लिए खोल दिया। तीनों शौहर खामोशी से बाहर निकल गए और शहर भर में उस औरत की दास्तान फैल गई, मगर किसी को ये ना मालूम हो सका कि असल राज किया था। दरअसल उस औरत ने दरवेश से एक पुराना सबक सीख रखा था। जो औरत अपनी तकदीर खुद लिखती है, उसे दुनिया की परवाह नहीं होती। और वो दरवेश जो सब कुछ जानता था, उस औरत का सच्चा उस्ताद और असल मोहसिन था। यूं ही उस औरत की दास्तान वक्त की धूल में लिपटी सदियों से सुनाई जाती रही। एक औरत जो ना सिर्फ 3 मर्दों को आईना दिखा गई, बल्कि अपनी तकदीर का कलम भी खुद उठा लाई। उसने सब कुछ पाया, खोया और आखिरकार वो हासिल किया जो किसी रिश्ते या दौलत से बुलंद था, आज़ादी, सुकून और खुद इख्तियारी। दरवेश का दिया हुआ सबक उसकी रूह का चिराग बना और वो औरतों के लिए एक खामोश मिसाल छोड़ गई कि अक्ल, जुर्रत और फहम सिर्फ मर्दों का जेवर नहीं। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें, तबसरा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद ऐसी ही पुरानी, पुरअसरार और सबक आमोज कहानियां सुन सके। वो कहानियां जो वक्त के पार भी सच बोलती हैं।